दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ आपसे मुखातिब होते हैं, एक नए स्पीकर, एक नए ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ, जो कि आपको जानकारी देते हैं डीएक्स इन बिज़नेस के बारे में और बहुत सारे स्पीकर्स हमारे साथ ऐसे जुड़ते हैं, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे वो आज डीएक्स इन बिज़नेस में सफल हुए। तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन स्पीकर जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं आप सभी को फिर से एक बार रिमाइंड करा दूँ कि आज 16th ऑफ मार्च है, हमारे 4 नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं जिनके लिए कुछ ऑफर भी दिया गया है, जिसके बारे में हम इस मीटिंग के अंत में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारी नियरेस्ट ब्रांचेस में विज़िट नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी नियरेस्ट ब्रांचेस में आज लॉन्चिंग प्रोग्राम रखा गया है। अगर आप उस ब्रांच में विज़िट करते हैं, तो बहुत एक एक्साइटिंग प्रोग्राम हर ब्रांच में रहने वाला है। तो आप ज़रूर हर ब्रांच में जो भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच है उसको विज़िट करिए और इस प्रोग्राम का आनंद लीजिए, नए Recording प्रोडक्ट को in एक्सपीरियंस progress. करिए। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगी आज के हमारे स्पीकर जो कि बिहार से बिलॉन्ग करते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर भी हैं और साथ ही एक बहुत अच्छा, एक बहुत बढ़िया नेटवर्क ये चला रहे हैं। इनकी टीम बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रही है। तो ज़ोरदार तालियों के बीच स्वागत करेंगे हमारे क्राउन डायमंड मिसेस चंद्रशेखर जी का। सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद तान्या जी, आपको भी मेरे तरफ से धन्यवाद। बहुत गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। और हमको मौका देने के लिए इस जूम मीटिंग में। और आदित्य सर का धन्यवाद करूंगा कि हमको इस लायक समझे और आज जूम पे मेरा मीटिंग लगा। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत मैं अपनी कहानी बताऊंगा। मैं चंद्रशेखर, बक्सर से, बन्नी गांव पड़ता है बिहार में। पहले मैं पान बेचा करता था और लीवर से मैं रोगी था बहुत पहले से, लेकिन ध्यान नहीं था पैसा कमाने के चक्कर में। तो हम बहुत सारा इलाज कराए, कहीं से कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस प्लेटफार्म पर आने के बाद ये आज तक मेरा लीवर ठीक ठाक है। और अब मैं जो भी करीब करीब 15 साल से इस प्रोडक्ट में यूज कर रहा हूँ और आज मेरा लीवर बहुत बहुत बढ़िया है। तो मैं आज प्रोडक्ट के बारे में बहुत कम बात करूंगा, लेकिन बात करूंगा आज है डिस्ट्रीब्यूटर, नए डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। सबसे पहले मैं सारे गुरु, जितने मेरे गुरु हैं, हमको यहाँ तक पहुँचाने में जो मदद की है, मैं उनको धन्यवाद बोलूंगा। सबसे पहले माता पिता, जिन्होंने हमको जन्म दे करके और पाल पोस करके इतना बड़ा किए। और उसके बाद प्रकृति को, जो हम आदमी के रूप में हैं। और इस प्लेटफार्म को बनाने वाले डॉक्टर लिम स्यूजिन, अगर वो इस तरह का प्लेटफार्म नहीं बनाते तो मेरे जैसे लोग पान की दुकान तक ही सीमित रह जाते। तो उनको भी मेरा चरण स्पर्श। और इंडिया में लाने वाले रत्ना बसुपाल, केन बसुपाल, मेरे तरफ से चरण स्पर्श। और साथ देने वाले, कदम से कदम साथ मिलाने वाले डॉक्टर एस रंजन को भी चरण स्पर्श। और मेरे बहुत सारे गुरु, जैसे अमित सर, अरविंद सर, रोशन सर, कुंदन सर, मतलब जितने लोग हैं, मैं नाम अगर सबका लूंगा तो नहीं ले पाऊंगा। वो लोग हमको मदद कर करके यहाँ तक पहुंचाए। और जिनके भरोसे मैं टिका रह गया डिएक्शन में, अग्रवाल सर को जहां भी हैं चरण स्पर्श। अगर वो नहीं रहते तो मैं डिएक्शन में नहीं टिकता। इस सब लोगों का सहयोग और डिएक्शन कंपनी का जो भी मार्केटिंग प्लान है, इसके चलते, और जो इसका प्रोडक्ट इतना दमदार है, इसके चलते मैं आज यहाँ हूँ। नहीं तो मैं किसी काम लायक नहीं था। हमारे घर में हम तीन भाई हैं। तीन भाई में सबसे बुद्धि में, विद्या में, शरीर में सबसे कमजोर मैं था। तो बड़े भैया आर्मी में थे, बोले कि बताइए आप किस काम लायक हैं। ना आपके पास विद्या है उतना, ना बुद्धि है, नहीं आप शरीर से मजबूत हैं, किस काम लायक हैं। हमको भी लगा कि सही में बता रहे हैं, मैं किसी काम लायक नहीं हूँ। तो बन्नी में बाजार लगना शुरू हुआ मेरे गांव में। हमको पान का दुकान करा दिया गया कि आप, पान का दुकान रहेगा कोई ज्यादा पूंजी नहीं लगता है, चले तो चले, नहीं चले तो कोई बात नहीं, पूंजी नुकसान ना हो, इसलिए हमको
पान का दुकान करा दिया गया। दुकान इतना बढ़िया चलने लगा, इतना बढ़िया चला कि उस बाजार का सबसे टॉप दुकान मेरा था। और वहां से लगा, सब कोई कहता था कि आपका दुकान इतना बढ़िया चलता है, इतना बढ़िया चलता है। लेकिन हमको बड़ा ग्लानि होता था कि हम केवल पैसा कमा रहे हैं और मस्ती नहीं मिल रहा है। भोर से लेकर के, सुबह से लेकर के रात तक दुकान चलता था और ग्राहक का लाइन लगा रहता था हमेशा। लोग से पान खाते थे। तो हम सोचे कि चले बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बात का डर रहता था कि अगर मेरे से कोई बढ़िया व्यवहार का आदमी हमारे बगल में कोई पान का दुकान कर देता है तो मेरा ग्राहक कम होंगे, इस बात का डर बना रहता था। और रोगी होने के चलते इस बात से भी ये था कि पैसा तो आ रहा है, लेकिन ये पैसा मेरे लायक नहीं था। मेरे परिवार ठीक ठाक थे, वो लोग खा पी रहे थे, लेकिन हम जो खाते थे पचता नहीं था। और लीवर में गड़बड़ी के चलते बहुत सारा बीमारी हो गया था। सबसे पहले मेरा हाथ जो है, चूना का था, लगाते लगाते एकदम लाल हो जाता था और वो बिना साबुन का नहीं छूटता था। तो लापरवाही के चलते, हाथ को नहीं धोने के चलते बीमारी हो गया मेरे हाथ में। और हाथ में बीमारी होने के बाद मैं डॉक्टर से इलाज करना शुरू किया। हाथ में ऐसा हाथ हम नहीं दिखा सकते थे क्योंकि मेरे हाथ में चकोता होकर के उसमें ब्लड आता था। बक्सर का दवा चल रहा था, चर्म रोग विशेषज्ञ उस समय के थे डॉक्टर के डी पाठक, उनका दवा चल रहा था। तो वो बोले कि बेटा तुमको जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा, ये इसका कोई इलाज नहीं है। और जब जब दवा खाओगे तो आराम मिलेगा, नहीं खाओगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन हमको जो बताने आए थे, आ, धर्मेंद्र नाम है, माँ के नाम से ज्वाइन था, उनका उम्र हम बहुत ज्यादा छोटा था। तो साबुन के बारे में बताया कि ये साबुन जो है ये नुकसान नहीं करेगा। और सबसे बड़ी विडंबना है कि डॉक्टर साबुन मना किया था कि ये जो है साबुन कभी मत लगाइए, कोई भी साबुन मत लगाइएगा। लेकिन जब वो लड़का हमको बताया कि भाई ये साबुन लगाइएगा तो फायदा करता है, तो हमको फायदा से ज्यादा मतलब नहीं था, मतलब था कि नुकसान न कर दे। लेकिन लड़का था, छोटा था, बच्चा था वो, इसलिए बच्चा समझ करके भरोसा किए कि नहीं ये झूठ नहीं बोलेगा। मैं एक साबुन लिया और साबुन से जो रिजल्ट मिला, मैं जाकर पहले दम भर नहाया, क्योंकि साबुन हाथ में लगते ही वो जो है वो फफन जाता था। तो मैं जाकर नहाया, उससे कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर नहाया, फिर नहाया, एक सप्ताह तक मैं नहाते रह गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो मैं सोचा कि नहीं साबुन बढ़िया है। एक सप्ताह बाद वो आया, बोला कि साबुन लगा रहे हैं? हाँ लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया साबुन है। तो बोला कितना देर छोड़ते हैं? तो थोड़ा टेंशन हुआ कि ये साबुन आकर छोड़ा जाता है कहीं हाँ लगा कर छोड़िएगा तब फायदा करेगा। अब उसके विश्वास से हम लगा कर छोड़े। छोड़ने के बाद रात को नींद नहीं आया, डर लगता था कि कहीं हाथ में मेरा इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ। फिर दूसरा दिन लगाया, तीसरा दिन लगाया, ऐसे करते करते 15 से 20 दिन में जो है, तुमको लगा कि इतना बढ़िया साबुन कि मैं 2 साल से दवा खा रहा था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पान लगाने से दिन में तो नहीं, लेकिन रात में दवा ला के सोते थे, दिन में लगा कर धो लेते थे। तो मैं सोचा कि कैसा साबुन है कि बिना दवा का इस साबुन से मेरा ठीक हो गया। तब मैं उससे पूछा कि बताओ इसमें तुमको क्या मिलता है। तो वो एक गलती किया कि जो इसमें पीवी बनता है उसको पैसा बता दिया। और अब हमको लगा कि यार इतना पैसा आता है, पीवी को पैसा मतलब 45 रुपया, 45 पीवी एक साबुन बनता था, आज भी बनता ही बनता है। तब जाके लगा कि नहीं, अगर अगर ऐसा इतना आता है तो मेरे किसी भी सामान में इतना पैसा नहीं आता है। बोला कि 10 रुपया भी मिलेगा, उस समय 100 रुपया का सामान मिलता था। और 45 रुपया बाद में मिलेगा। तो मैं जोड़ दिया हिसाब किताब की, 45 और 10 55, एक साबुन पर 55 रुपया बचेगा। तो मेरे दुकान में ऐसा कोई चीज नहीं था जिसमें 55 रुपया बचता हो। तो उससे मैं साबुन मंगवाया, 1,000 पीवी का केवल साबुन मंगवाया। कोई नहीं लेता था, बोलता था कि ये सब बकवास है, ये सब ये किसी कंपनी में जुड़ कर बुड़बक बना दिया गया है, इतना महंगा साबुन कौन लेगा। हमको भी लगा कि सही लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं सोचा कि कोई बात नहीं, कुछ 1 साल 2 साल में हम इससे नहा लेंगे। लेकिन कुछ ही समय में
एक पेपर मिला था, उसमें लिखा था कि छाई मुहासा में काम करता है ये साबुन, ये चेहरा पे लगाने पे चेहरा ग्लो करता है, बहुत सारा चीज लिखा गया था। मैं कुछ लोगों को बताया, तो मेरे विश्वास पर कुछ लोग साबुन लिए, और जो लोग लिए जब लगाए तो उनको अद्भुत रिजल्ट मिला। अब जो कई महीना में बिक नहीं पाया था, वो साबुन 15 से 20 में सारा बिक गया। फिर मैं दोबारा मंगाया, फिर बिक गया, फिर दोबारा ऐसे करते करते मैं साबुन बहुत बेच चुका था। और उसके बाद बोनस की बात किया जाए तो उस समय बोनस नहीं आता था। हम गए थे डेयरी एमसो में आ, पैसा के लिए, तो बोला, मैं सोचा कि जब कई महीना हो गया तो मेरा बोनस बहुत ज्यादा हो गया होगा। वहां पे जाने के बाद, और मीटिंग था उस दिन, मैं मीटिंग देखा लेकिन हमको कुछ नहीं समझ आया, क्योंकि मीटिंग जो है, हम मीटिंग देखने के लिए गए ही नहीं थे। मीटिंग के बाद वो मिले, बोले कि कहाँ घर पड़ता है। मैं बोला कि मेरा घर पड़ता है बन्नी। बोले कि वहां मेरे एक जान पहचान के, यहाँ से डेहरी से 70 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। वो बोले कि वहां से एक पेस्ट लेते जाएगा, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट मैं उनके लिए लिया, तो उस समय 240 रुपये का टूथपेस्ट था। तो मैं बोला, सर इतना महंगा ये पेस्ट क्यों है? वो बोले कि भाई ये पैरिया को जड़ से खत्म करता है, ये दांत मुंह संबंधी कोई भी बीमारी ठीक करता है। मैं पैरिया से रोगी था, मैं एक पेस्ट उनके लिए लिया, एक पेस्ट अपने लिए लिया। और लाने के बाद जब मैं दांत में इस्तेमाल करना शुरू किया मसूड़ा में, ऐसा रिजल्ट मिला कि हमको लगा कि ये कितना बढ़िया पेस्ट है। तो फिर मैं पेस्ट और साबुन दोनों इस्तेमाल करने लगे, बेचने लगे। और इसके बाद स्पूलना के बारे में बताया गया, स्पूलना मैं खाया। प्रोडक्ट के बारे में, जो भी प्रोडक्ट इसका है वो इस्तेमाल हम करते हैं, और सब प्रोडक्ट अजूबा है, जहां से इसका गुणगान नहीं किया जा सकता है। एक साबुन की अगर मैं बात करने लगूं तो 1 घंटा बीत जाएगा साबुन के बारे में बात करने के लिए। टूथपेस्ट, एस्पाउलिना, चाय, कंबूचा, एक एक सेशन होता था पहले। जैसे एक बार हुआ था, ये लिंगजी जो होता है, ये स्पाइसी, स्पाइसी का एक सेशन हुआ था ब्रेनियन सर का। एक बार ब्रेनियन सर भी कोई के नाम पे मुस्कुरा दीजिए, वो 3 घंटा का सेशन था स्पाइसी के ऊपर। 3 घंटा। आप सोच सकते हैं, पूरा लीवर के बारे में बताए हो कि कैसे कैसे काम करता है। तो एक एक प्रोडक्ट में इतना दम है कि अगर प्रोडक्ट के बारे में बात किया जाए तो ये सेशन खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब हुआ। तो जितने इसमें लोग जुड़े हुए हैं, कुछ नए भी लोग हो सकते हैं, कुछ कम दिन से जुड़े हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि इसकी प्रोडक्ट पहले इस्तेमाल करिए दबा के, लगातार। कोई बात नहीं कि सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, जो आपको फायदा किया है या जो प्रोडक्ट आप खा सकते हैं उसको लगातार इस्तेमाल करिए, और इसके बाद जो रिजल्ट आता है उस पर बात करिए। क्यों? ये डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है आज का। और आप प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करना शुरू करूंगा तो ये पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट नहीं खत्म होगा, क्योंकि इतना अजूबा अद्भुत। कभी भी आप गनरमा के अगल बगल में देखिए, किस बीमारी का नाम लिखा हुआ है? लिखा हुआ है अलौकिक, अति अ, आरोग्यवर्धक, मतलब बहुत सारा इसमें लिखा गया है। सारा अद्भुत चीज लिखा गया है उसमें, मैंने बीमारी नहीं लिखा गया है। तो उसमें दम है, केवल लिखा नहीं गया है। कितना काम करता है आपको खाने के बाद ही पता चलेगा। एक पौड कोई लेता है, ये जाकर के पूरे शरीर में काम करता है। वो करता है तो उसे कहता है, सर लिए थे मैं इस बीमारी के लिए, कि ये बीमारी में आराम मिलने लगा, ये बीमारी में आराम मिलने लगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये पूरे कोशिका पे काम करता है, और पूरा शरीर, पूरा सिस्टम कोशिका से बना हुआ है। तो इसको कोई रंग से मतलब नहीं है, कोशिका पे काम करता है। इसलिए जो एक खाते हैं तो सारा सिस्टम कोशिका से बना हुआ है, पूरा कोशिका को ठीक करता है, आपको अच्छा महसूस होता है। अब दूसरी बात आता है कि सर ठीक है, प्रोडक्ट हम खाए हैं, फायदा किया है। प्रोडक्ट के बाद आता है पैसा। मैं बता दूं कि जैसे शरीर का सिस्टम है, जिस तरह शरीर का सिस्टम काम करता है वो डॉक्टर जानता है, आप नहीं जानते हैं। लेकिन आपको जो चाहिए, जाते हैं ना हम लोग फील्ड में तो बोलते हैं लोग, सर बताइए ना,
इसमें पैसा कैसे आता है, वो सिस्टम नहीं जानते हैं, ना शरीर का सिस्टम ना पैसा का सिस्टम। वो बोलते हैं काम करने से पैसा आना चाहिए, यहाँ काम करने से पैसा नहीं आता है। तो और जो रिजल्ट मिले उसको बात करिएगा तो पैसा वाला सिस्टम बन जाएगा, और वहां से जो पैसा आएगा अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट का रिजल्ट से आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, उसी तरह से इसके पैसा का भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो अब लोग सवाल करते हैं कि सर, जैसे मैं अपनी बोनस अगर दिखा देता हूँ किसी नए आदमी को, तो उसको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि काम करने से पैसा आता है। उसको नहीं पता है कि नहीं सिस्टम से पैसा आता है, और सिस्टम का पावर वो नहीं जानता है, न शरीर का सिस्टम और न पैसे का सिस्टम। शरीर के सिस्टम के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। कई वो डॉक्टर के साथ मेरा मेरा संबंध है बक्सर में भी, उनको भी नहीं पता है, वो लोग बताते हैं लेकिन बहुत बढ़िया से पता नहीं है। शरीर का ऐसा सिस्टम है कि हमारे पाँव में कुछ चुभता है तो दिमाग तक जाने में कितना समय लगता है ये पता नहीं, शरीर का सिस्टम काम करता है। हम कुछ भी बोलते हैं, मुंह से आवाज निकलता है, पहले दिमाग में मैसेज आता है, दिमाग मैसेज आता है कि पैर में कुछ गड़ा है, तो अब मुंह से आवाज निकलता है। अब सोच सकते हैं कैसे काम करता है। तो अब जाकर के ये जो गंडरमा है उसी तरह से आपके शरीर में काम करता है, फास्ट करता है, नहीं पता चलता है। तो उसी तरह से इसमें पैसा कमाने का सिस्टम है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इतना पैसा कैसे आ गया। क्यों कि ये सिस्टम जो है आपसे नहीं, आपका जो भी नीचे लोग जुड़ते हैं, जो लोग काम करते हैं, उन लोगों से आता है। आपके काम करने से पैसा नहीं आएगा, आपके काम करने से सिस्टम बनेगा। तो जो इसमें बहुत दिन से जो लोग लगे हुए हैं बोल रहे हैं सर बहुत दिन हो गया नहीं आ रहा है पैसा, सर ऐसा कैसे हम कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कि पैसा आता तो अभी तक से इतना ही क्यों आ रहा है। तो मैं इस ट्रेनिंग को अपने कहानी के माध्यम से ही बताऊंगा, क्योंकि इसमें ऐसा बात नहीं है कि आप आज जुड़ करके अब बहुत ऐसा मैं कुछ बता दूंगा जो आपको इस सुन करके आप बहुत सब कुछ कर लेंगे। क्योंकि आपको यहाँ हमसे लेकर के प्रोफेसर तक सारे लोगों का मीटिंग सुन चुके हैं, मैनेजमेंट से लेकर के डॉक्टर लिन चुजिन तक का मीटिंग सुन चुके हैं। तो ऐसा कौन सा मैं बता दूंगा जो आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलने लगा। तो मैं एक कहानी के माध्यम से इसको बताता हूँ, कहानी नहीं है, वो घटना है, हकीकत है। अभी हाल ही का बात है, हम लोग गए थे कजाकिस्तान। वहां पे बस जो चलती है उस बस में डर नहीं दिखेगा। तो हम लोग चढ़ गए थे, और दूसरा दिन मैं जब चढ़ा बस में तो मैं आगे बैठा, क्योंकि ड्राइवर नीचे बैठता था, ड्राइवर को देख ही नहीं सकते हैं, चढ़ते समय दिखेगा, चढ़ गए तो नहीं दिखेगा। तो राजीव सर आए, बोले कि आज आप ही ड्राइवर हैं, पूरे बस को लेके चलना है। मैं बोला कि सर आप तो क्राउन एम्बेसडर हैं, हम तो अभी क्राउन डायमंड हैं, आप जो आप लेके जा सकते हैं हम कैसे लेके जा सकते हैं। वो बोले क्राउन एम्बेसडर बनना है आपको। हमको एकदम सर बनना है। बोले कि मंत्र बता दें। मैं बता दीजिए सर। तो बोले कि ठीक है, क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद हमको $1000 दे दीजिएगा। इतना बोले तो हम सोचे कि $1000 कितना होता है। मैं अपने मन में डॉलर को रुपया में बदल रहा था। वो बोले कि यही आप में और हम में अंतर है। लेकिन क्या हुआ सर। बोले कि आप क्या सोच रहे हैं, ये यही ना सोच रहे हैं कि $1000 का कितना रुपया होगा। मैं बोला कि हाँ सर, आप कैसे जान गए। बोले मैं इसलिए जान गया कि मैं क्राउन मास्टर हूँ, इसलिए मैं जान गया। उस दिन से हमको लगा कि सही बात बता रहे हैं। हम जो जितना निगेटिव सोचते हैं, अगर वो 10,000 भी डॉलर मांगे होते और क्राउन से बनने के बाद दिया देना था तो कोई दिक्कत नहीं था। वो बोले कोई जरूरी है, तो हम तो बोले थे ना, ये थोड़ी थी नहीं देना ही पड़ेगा। लेकिन आपने क्या किया कि सोचने में समय लगाया कि $1000 का रुपया में कितना होता है। यही क्राउन मिनिस्टर वाल क्राउन मिनिस्टर जो है, जिसको लगता है कि बढ़िया है तो कुछ नहीं सोचता है, वो हाँ ना बोल देता है, देखा जाएगा बाद में। लेकिन जो नहीं है वो सोचता है कि मेरा नुकसान कितना जा रहा है। तो आपको क्राउन मिनिस्टर बनना है तो नुकसान को भुला जाइए।
ये सोचिए कि बनने के बाद क्या होता है। उस दिन से हमको लगा कि बात सही कह रहे हैं। अगर मैं अभी तक से नहीं बन पाया प्राइम मिनिस्टर, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कमी है। और आप जो भी आप बनना चाहते हैं, उससे जाके मिलिए कि हमको ये बनना है, करना क्या पड़ेगा, और जो बोलता है वही कर देना है, बस हो जाता है। आप सोचिएगा कि नहीं सर, अगर हम ऐसा किए और ज्यादा नुकसान चलेगा तब का होगा। तो मैं यही बोलता हूँ कि आपको डिएक्शन समझ नहीं आया है। तो बोलता है नहीं, डिएक्शन समझ में आ गया है। ये गलत है। जिसको समझ में आ गया ना, उसके पास कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, समझ में आ गया है सर, नहीं, क्यों डिएक्शन कर रहे हैं? हाँ, पैसा के लिए कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि डिएक्शन के अलावा भी लोग स्वस्थ हैं और पैसा भी आता है। अब बताइए क्यों कर रहे हैं डिएक्शन? तो बोलता है क्यों करना है सर? क्यों करना है कि आप चाहते हैं जिंदगी भर कि ऐसा काम कर लें कि फिर मेरे बाल बच्चे को कभी काम ना करना पड़े, तब जा करके आप कर पाएंगे। आ नहीं, आप सोच रहे हैं नौकरी की तरफ जिंदगी भर करना है, रोजगार की तरफ सोचिए अगर जिंदगी भर करना है, तो आपको अभी समझ में नहीं आया है। तो ये सब लोग सोचते हैं। उस दिन से हमको धक्का लगा, मैं नहीं, ये सही बात बोल रहे हैं। तो हमने अब जो भी शुरू से ही, जो जब हमको डिरेक्शन समझ में आया, उस दिन से जो रास्ते में जो कुछ आया, मैं सबको इग्नोर करते गया, उसको कत्ल करते गया। कुछ नहीं, डिएक्शन है तो जब डिएक्शन सब कुछ देता है, तो हम बाकी जगह से कुछ कुछ क्यों लेने के लिए तैयार हैं? तो डिएक्शन में जो चाहिए वो सब कुछ मिलता है। और आप क्या करते हैं कि बाकी काम को भी देखते हुए करते हैं। हाँ, दिक्कत होगा। जिससे यहाँ से पैसा आ रहा है, जब मैं अपना दुकान बेचा, मैडम जब सिलाई सेंटर बंद की, उस समय थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ। लेकिन क्यों हम लोग झेल लिए? क्योंकि डिएक्शन समझ में आ गया था। अगर नहीं आया होता, जब मेरे पत्नी को नहीं समझ में आता था, 2 साल नहीं समझ में आया, जब समझ में आया ना, तो इतना काम की कि काम के दौरान अपने आप को भूल गई। और उसका देन है कि आज हम लोग यहाँ हैं। और मेरा बेटा बेटी को नहीं समझ में आता था। आ, मैं एक प्रस्ताव रखा, निबंधु का मीटिंग सुने होंगे आप लोग। मैट्रिक क्लास के बाद मैं बोला कि भाई, अगर तुमको नौकरी पाने का गारंटी है तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, और नहीं तो आगे क्यों पढ़ेंगे, क्यों पढ़ना है? तो कोई भी बच्चा जो पढ़ रहा है उसको गारंटी नहीं है, खुद उसको विश्वास नहीं कि हमको नौकरी मिल जाएगा। तो बच्चों का पढ़ाई भी हमने ड्रॉप किया, क्योंकि उस पढ़ाई से हम लोगों के जो गुरु हैं, जो थे अग्रवाल सर, उनको वरुण सर के लिए एक बार जबरदस्त तारीफ होनी चाहिए। वो एमबीए करने के बाद नौकरी को रिजाइन मारकर एडिशन कर रहे हैं। तो अपने बच्चों को कितना पढ़ाऊंगा? लेकिन इसमें बहुत सारे लोग हैं, वो बोलते हैं कि नहीं सर, पहले पढ़ना चाहिए, पढ़ाइए, लेकिन वैसा पढ़ाई पढ़ाइए जो कामयाब हो, केवल नौकरी करने के लिए नहीं। तो आप आज जो भी आप कर रहे हैं, नौकरी पाने के लिए आप कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो नौकरी दिलवाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये सारा मेरे साथ हुआ। और दूसरी बात, अगर आपको डिरेक्शन समझ में आया है, तो एक गुरु चुनिए और वो जो कहता है कर डालिए, उसमें कोई नानुकुर नहीं। मैं बता रहा हूं कि अग्रवाल सर जब से जिंदा थे, वो जो बोलते थे वो मैं कर देता था। कुछ भी नहीं सोचता था, जो बोलते थे वो कर देते, कुछ भी। जैसे एक बार बोले ना कि बेटा तुम आ, दीनबंधु को मेरे नीचे ज्वाइन करा दो, उसका भविष्य बन जाएगा। मैं 1 मिनट नहीं सोचा कि भाई बताइए, मेरे बेटा को कह रहे हैं ज्वाइनिंग कराने के लिए, गुरु है, लेकिन बेटा का मेरा ज्वाइन वो क्यों कराएंगे? मैं नहीं सोचा, क्योंकि वो गुरु हैं और वो कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे भलाई के लिए कर रहे हैं। मैं बोला भी नहीं कि सर ठीक है बताते हैं, नहीं, लाइन पर एकदम ठीक है सर, आप ज्वाइनिंग करा लीजिए। अग्रवाल सर के फ्रंट में दीनबंधु का ज्वाइनिंग है, भले काम नहीं हुआ, बात अलग है। क्या आपके अंदर वो चीज है कि अगर गुरु बोल दिया जो, तो उसमें बिना विचारे हम कर दें? हाँ, विचार करिए कि गुरु लायक वो है कि नहीं है। गुरु का ही परीक्षा होता है। मैं अपने टीम में मैं बताया हूं कि अगर टीवी बनाना है 1 तारीख को,
उसी दिन बेटा का तबीयत खराब हो गया। तो पहले इलाज कराएंगे तो पीवी बनाएंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं पीवी बनाएंगे, कुछ बोलता है नहीं इलाज कराएंगे, बेटा नहीं आएगा तो फिर। मैं बोलता हूँ कुछ नहीं करना है, पहले गुरु से पूछिए क्या करें। अगर गुरु बोलता है कि पीवी बनाना है, उसी दिन उस गुरु को छोड़ दीजिए। क्यों? कि बेटा का तबीयत खराब है। जो गुरु आपके बारे में नहीं सोचता है, वो केवल बिजनेस के बारे में सोचता है, उस पर भरोसा भी नहीं करना है। तो अग्रवाल सर केवल वो नहीं सोचते थे, वो आपके पूरे, जैसे ही फोन आता था वो बोलते थे बेटा खाना खाया, ऐसे बोलते थे। तो वो ऐसा गुरु आपको मिल जाएंगे, वैसा गुरु चुनिए और जो बोलता है वो कर डालिए। बहुत सारे बाधा आता है, आपको भी आएगा, लेकिन लोग पूछते हैं कि सर डिक्शन तो बढ़िया है लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। सबके पास जितने लोग जुड़े हुए हैं सबके पास प्रॉब्लम है। ये सोच लीजिए कि अगर प्रॉब्लम आया है तो खुशी मनाइए, मिठाई बांटिए कि प्रॉब्लम आया। क्यों? कि जब भी आप रोड पे चलते हैं या ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन धीमी हो जाती है कभी, या रोड से चल रहे हैं तो आपका कार बस धीमा हो जाता है, धीरे धीरे चलना शुरू होता है, तो लोग घबराते हैं क्यों, क्या क्या हुआ है, कुछ हुआ है। पता चलता है कि रोड में काम लगा हुआ है और अभी चल रहा है, और एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पे लिखा रहता है कृपया धीरे चलें, कार्य प्रगति पे हैं। उसको तब जा करके लगता है नहीं काम हो रहा था। आपके भी जब आता है रुकावट आपके बिजनेस में, तो जान लीजिए कि कार्य आपका प्रगति पे है। लेकिन हम लोग आकर उसी में उलझ जाते हैं। सर क्या करें सर, ये समस्या आ गया, आप समस्या में फंस गए। आपका अभी माइंड सेट गरीब का है, अभी अमीर बनने लायक है नहीं, तो माइंड सेट कुछ चेंज करिए। मैं ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं मेरे माइंड सेट से चलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना दिन में मैं क्राउन डायमंड हूँ उतना दिन में आप क्राउन इन्वेस्टर बन सकते हैं। लेकिन पहले माइंड सेट को चेंज करिए कि गुरु जो बोलता है, हाँ जितना गुरु कमाता है उतना कमा लेगा, उतना कमाने सिखा देगा आपको। लेकिन आप जो हैं, आप स्टार एजेंट हैं, रूबी डायमंड हैं, आप उसी में उलझे हुए हैं। नहीं, आप सवाल करिए। सवाल नहीं करिएगा तो नहीं हो पाएगा, सवाल करिए। आप सवाल क्या करते हैं? बोलते हैं सर कोई सुनता नहीं है सर। पूछिए अपने गुरु से, सर कोई सुनता नहीं क्या करें? और प्लॉट महंगा है सर, नेटवर्किंग है सर। सारे सवाल का एक ही जवाब है कि जब हमको नहीं समझ में आया था तब मैं भी आप ही की तरह करते थे। आपका गलती नहीं है। एक सवाल करिए, बस एक ही जवाब है उसका कि आप एकदम सही बोल रहे हैं, आप भी वैसे किए हैं, उसका जवाब हो गया। बाकी जितना मैं बोल रहा हूं, जिसे मैं पूछता हूँ कि बताइए क्या दिक्कत है आपको, जिस चीज में आपको दिक्कत आ रही है वो खत्म कर देना है, नहीं करना है। बताइए क्या दिक्कत है? तो सबसे पहला सवाल होता है डिस्ट्रीब्यूटर का कि सर पीवी बनाने में दिक्कत होता है। मतलब मैं बोलता हूँ पीवी मत बनाइए, पीवी मत बनाइए। प्लॉट बढ़िया है कि नहीं है? बहुत बढ़िया प्लॉट सर, ये रिजल्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है। मैं प्लॉट बढ़िया रहने के लिए प्रोडक्ट खाना पड़ेगा नहीं खाना पड़ेगा? लगे हाँ खाएंगे सर, लेकिन प्रोडक्ट खाइए पीवी मत बनाइए। तो बोलता है वो क्या चालाक आदमी कि सर जब प्रोडक्ट खाएंगे तो पीवी तो बन ही जाएगा। आप सोच सकते हैं कहाँ ध्यान है उसका। भाई तुम प्रोडक्ट खा रहे हो, पीवी बन जा रही, तो इसमें कंपनी कौन सा गलती है? अब मत नहीं पीवी बनाना है। तब उसको समझ आता है कि नहीं नहीं पीवी तो अपने आप बनता है, बनाना नहीं पड़ता है। और क्या दिक्कत है सर? सर प्रोडक्ट महंगा है। लोग बोलते हैं, नहीं नहीं लोग नहीं बोलते हैं। आपको महंगा लगता है कि नहीं लगता है? आप तो बोलते नहीं सस्ता है, सब बहुत बढ़िया काम करता है। मतलब ये जवाब नहीं है। आपको महंगा लगता है कि नहीं लगता है? तो बोलता है कि हाँ महंगा तो सर है। जब आपको महंगा लगता है, जब तक से महंगा लगता है तब तक से बोलिए कि प्रोडक्ट महंगा है। बढ़िया चीज महंगा ही होता है, सस्ता नहीं होता है। जब आपको लगने लगे कि सस्ता है तब बोलिए कि सस्ता है। तो बोलता है सर कि जब पैसा आएगा तब ना सस्ता मिलेगा। लेकिन नहीं, आप अपने गुरु से पूछिए कि प्रोडक्ट सस्ता कैसे है, तब हम ही से पूछता है, मैं बताता हूँ।
कोई भी एक प्रोडक्ट लेकर देख लीजिए, कोई भी धरती पे जितना भी घटिया से घटिया प्रोडक्ट है, सब प्रोडक्ट से सस्ता है डीएक्सन का प्रोडक्ट। घटिया से घटिया चाय, खराब से खराब चाय भी 5 रुपये कप मिलता है। डीएक्सन का चाय 2 रुपये गिलास पड़ता है। कैसे कहते हैं महंगा है? हाँ सही से सस्ता है। करते क्या है आप? जो चाय का बाजार में फायदा मिलता है, तो उसका फायदा नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं। आप इलाज करने के लिए आते हैं, गैस ठीक करने के लिए आते हैं, बवासीर ठीक करने के लिए आते हैं, अब चाहते हैं कि बाजार से वह जैसा मिले। भाई, 1 कप आप चाय पीते हैं बाहर में, रिएक्शन का 2 लीटर पीते हैं, 5 लीटर पीते हैं चाय, अब चाहते हैं उतना ही में हो जाए। तो आपको महंगा इसलिए लगता है कि आप अपने किडनी का, अपने हार्ट का, अपने लीवर का, अपने ब्रेन का कीमत नहीं जानते हैं, इसलिए आपको महंगा लगता है। ये सारी चीज को बचाने के लिए जो प्रोडक्ट है वो महंगा नहीं है। एस्पोरिन सर महंगा लगता है। मैं बताता हूँ कि कोई विटामिन की गोली 5 रुपये से कम नहीं मिलता है। कम से कम 20 गोली खरीदेगा तो पूरे शरीर को विटामिन देगा वो। 5 रुपये का तो 20-25 100 रुपया हो गया। लेकिन अगर रिएक्शन का एस्पोरिन एक एक टैबलेट में पूरा पूरा विटामिन मिलता है। कैसे महंगा है बता दीजिए हमको। इस तरह के जब सवाल जवाब होता है, तब जाकर के लगता है कि नहीं, अब हम कर लेंगे। तो मैं अपनी टीम में करता हूँ इसे। मेरा टीम ऐसे बहुत बढ़िया है बाकी टीम से। लेकिन अगर जब मेरे जैसे आदमी को इतना पैसा आ रहा है, इतना पोस्ट पे है, तो उनका नहीं हो रहा है। क्यों? कि वो सीख तो रहे हैं, बता तो रहे हैं, लेकिन छोड़ते नहीं है। जो कर रहे हैं उसको करते हुए ही करते हैं। वो जमाना पहले वाला था। पहले किसी को पैसा नहीं आता था दिखाने के लिए, लेकिन अब पैसा आ रहा है दिखाने लायक, और आज भी वही कर रहे हैं। किस नहीं सर, अभी देखते हैं, अभी थोड़ा ये काम चल रहा है, इसके बाद करेंगे। वो जमाना खत्म हो चुका है। आपको नहीं यकीन है तो पूछ लीजिए मैनेजमेंट लोगों से। रफीक सर हुए, और बहुत सारे लोग हैं, दिव्या सर हुए, वो सब लोग बताते हैं कि आप डिएक्शन की स्पीड को देखिए। आप जिसने लोग जुड़ते हैं ना, जिनका 1 हैप्पी ही बनता है, 2 ईयर बनता है, 10 ईयर 20 ईयर बनता है, स्टार जिन रूबी डायमंड है, उनको लगता है कि हम गरीब हैं। पहले बात तो ये दिमाग से निकालिए कि आप गरीब हैं। आपका शरीर करोड़ रुपये का है, पहली बात। इसको बचाने के लिए रिएक्शन का प्रोडक्ट है, खाइए बचा रहेगा। दूसरा बात, आपको रिएक्शन का जो भी प्रॉपर्टी है वो सब आपका है। कई एक खरब का प्रॉपर्टी है। वो डॉक्टर लिम सीजन के नाम से नहीं है, वो डिएक्सन के नाम से है। आप डिएक्सन में है तो आपका है। अब कहिए कि सर मेरा प्रॉपर्टी तो हम बेच करके पैसा बचा सकते हैं, नहीं, ये अधिकार नहीं है। आप जितना चाहे निकालिए उसमें से, बेचने का अधिकार नहीं है। आप वो चीज आपके बेटा बेटी का भी है, आपके आने वाला पीढ़ी का भी है। इतना सा बात नहीं जब समझ में आता है, तो आप चले हैं डिएक्सन में पैसा कमाने के लिए, तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा सोच बदलिए। जो बाहरी दुनिया में लोग क्या करते हैं, बाहरी दुनिया के लोग करते क्या है, छोटा सा काम के लिए पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, उसका परमानेंट पैसे नहीं आएगा, फिर भी उस काम में कितना ध्यान देते हैं। लेकिन आ, आप क्या करते हैं, उससे भी कम समय, जो भोजन चलाने के लिए जो लोग काम करते हैं बाहरी दुनिया में, आप जिंदगी बदलने के लिए उतना नहीं काम कर पाते हैं। ये संभव है रिएक्शन से पैसा आना। जब लोग पूछते हैं हमसे कि सर आपका कैसे हो गया, कोई ऐसा मंत्र बताइए ना मेरा भी हो जाए, मैं सवाल करता हूं कि भाई इसका मंत्र है, क्या बता दिया जाएगा तो आप तैयार हैं उसको मंत्र को जपने के लिए? क्यों? कि आप कोई शब्द बोलते हैं तो शब्द रहता है, लेकिन उसको 108 बार कर दीजिएगा तो मंत्र हो जाता है, और रोज करिएगा तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं सर, 108 बार कौन करेगा, तो मंत्र होगा ही नहीं, आपका शब्द ही मंत्र है। तो मंत्र जो मैं अपने टीम में बताता हूं, आपको ही मैं बताऊंगा कि मंत्र क्या है। लेकिन इसको लोग केवल याद करते हैं, आप करते हैं उल्टा। सभी लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं मंत्र याद कर लीजिए, जहां तक मैं पहुंचा हूं, क्राउन डायमंड बनने तक ये मंत्र है।
मैं अपनी टीम में कई बार बता चुका हूँ, मैं पूछता हूँ तो बहुत कम लोग बताते हैं, बाकी लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। और याद जिसको रहता है वो भी उल्टा काम करता है। तो इस मंत्र को ध्यान से सुनिएगा, और आपको लगेगा कि ये तो एकदम नॉर्मल है, ये तो हो ही नहीं सकता, यही मंत्र असली है। कौन सा मंत्र है? रोज ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से कम बात करना। तो कहिए सर ये मंत्र कैसे हुआ? ये मंत्र है। अब गलती कहाँ होता है इसमें? लोग चारों गलती करते हैं। पहला गलती, रोज नहीं करते हैं। पहला गलती करते हैं, रोज करना है, रोज नहीं करते हैं। दूसरा गलती, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है तो कम से कम लोगों से मिलते हैं। ये दूसरा गलती करते हैं। नए लोगों से मिलना है। तीसरा गलती क्या करते हैं कि सूत्र में क्या है कि नए लोगों से मिलना है, तो ज्यादातर वो पुराने लोगों से मिलते हैं। ये तीसरा गलती करते हैं। चौथा गलती, कम बातें करनी है। जब नए लोगों से मिले तो कम बात करिए, लेकिन ज्यादा बात कर देते हैं। तो चार वो जो आप गलती करते हैं, उस गलती के चलते आप जहां हैं वहीं रहेंगे। अगर इसको याद करके उस पे जो चलना शुरू किया, रोज ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से कम बात करना, ये मंत्र में हमको जहां तक से पता है, तो इतना करके आप बहुत आगे जा सकते हैं। दूसरा गलती, बेटा को पढ़ा रहे, आईए बीए एमए करा रहे हैं नौकरी के लिए, आप डिक्शन कर रहे हैं, आप चले जिंदगी बदलने के लिए, आप लाख रुपये से लेकर के करोड़पति बनने चले हैं। अब बेटा को नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं। आप कहेंगे नहीं सर, जब बेटा पढ़ जाएगा ना, नौकरी नहीं मिलेगी तो डिक्शन करना है। आप भरम में हैं। पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, भारत सरकार का कानून बन गया है बहुत पहले। आप क्या कर रहे हैं? अभी नौकरी नहीं मिलेगा तब भाई मेरे बहुत पीछे रह जाइएगा। वो स्पीड स्पीड जो पकड़ा हुआ है ना, जो डिएक्शन का स्पीड, पैसा से ज्यादा पैसा कमा लीजिए हम, पैसा हमको आ रहा है। और भी इस साल में, इस साल बीतते बीतते 10 लाख मेरा हो जाएगा महीने का बोनस। लेकिन उस स्पीड को हम पकड़ रहे हैं अभी। जो लोग ही बहुत, मैं पहली बार गया था मीटिंग में, पटना मीटिंग में, क्राउन डायमंड मीटिंग में, क्राउन डायमंड एंड एबव की मीटिंग में। मैं पहली बार पटना गया था। वहां मैं देखा तो दिव्या सर बता रहे थे कि बताइए, हम लोग एमबीए किए हैं, एमबीए करके डिएक्शन के मैनेजमेंट को संभाले हुए हैं, और वहां पे 15 लाख 25 लाख रुपया कमाने वाले लोग बैठे थे, जो उनकी जितना जानकारी नहीं है। उसमें एक सवाल किया गया था, जो सवाल बेतुका था। तो लोग बोले कि आप लोग कंपनी के मालिक हैं, हम लोग कंपनी के नौकर हैं, और आप लोग इस तरह से सवाल करिएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम तो नौकर हैं, हो सकता है आज यहाँ है, कल वो कहीं और जाएंगे आप लोग। तब जाके समझ में आया कि बाप रे, हम लोग कहाँ हैं। जब वो लोग ऐसे बोल रहे हैं, एमबीए किए हुए लोग इसमें, आप अपने बेटा को कितना कराइएगा जी, कितना पढ़ाइएगा? इतना सा बात समझ में अगर आ गया आप लोगों को, तब डिएक्शन से आसान दुनिया में कोई काम नहीं है। अगर कठिन है तो आपका दिमाग जो है अभी उसी काम में उलझा हुआ है, जिससे केवल भोजन चलता है, जिससे रोजी रोटी चलता है। भाई अमीर बनने के रास्ते में लगे हुए हैं। यहाँ से लोग अमीर बने हैं, इन्हीं की बनेंगे। और मेरे जैसा लोग जब बन रहा है, तो आप तो बहुत आगे हैं। मेरे टीम में हमसे सब कोई बढ़िया मीटिंग लेता है, सब कोई हमसे बढ़िया मीटिंग लेता है, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करता है। मैं बताया कि जब हमको समझ में आया, तो मैं रात में सोया नहीं। पहली बार में जब मैं गोवा गया था ना, वहां पे जाके समझ में आया कि परमानेंट मरने के बाद भी कैसे पैसा आएगा, ये वहां बताया गया। और तब तक से मेरे घर में घटना हुआ, मेरे चाचा जी चले गए। आज मेरे बेटा को नामनी वाला पैसा मिलता है, मेरे घर नहीं मिलता है। वरुण सर को मिलता है, इंडिया में बहुत सारे लोग को मिलता है। कौन सा काम करिएगा जी कि मरने के बाद उतना ही पैसा है, उतना ही स्टेटस रहे, उतना ही नाम पहचान हो, सब कुछ उतना ही मिले? कौन सा काम करिएगा बता दीजिए हमको थोड़ा। तो इस काम को समझने के बाद भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक बात बताता हूँ अपने टीम में, कि एक और बड़ा गलती कर रहे हैं। रिएक्शन में आकर के अगर आपको जल्दी पैसा नहीं कमाए, तो आप उस इलाके का आप एक कोढ़ बन जाएंगे। आपको लोग सबको दिखाएगा,
कि देखिए 5 साल से कर रही थी, पैसा नहीं आया, छोड़ दी। ये गलती मत करिएगा आप लोग, समझ करके तो शुरुआत करिए, आप करिए तो करिए, क्योंकि यहाँ से सब कुछ मिलता है। अगर मैं ये बताना शुरू कर दूं कि 0 से 18% जो है आ, कैसे बना जाता है, स्टार एजेंट, रूबी, डायमंड कैसे बना जाता है, ये सब जो जानता है वो भी नहीं कुछ कर पाता है, जानकारी से नहीं। आप एक्शन कब लिए? एक्शन लोग नहीं लेते हैं। मैं बताया ना कि राजीव सर जब बोले तो आप बोले, वो बोले कि आप सोचना शुरू क्यों कर दिए, आप एक्शन क्यों नहीं लिए? एक्शन का मतलब बोलते ठीक है, एक्शन लेने में देरी करते हैं लोग। लोग बहुत दूर तक सोचने लगते हैं, सर ऐसा हुआ तो, एक जो तो वाला प्राणी है ना, सर अगर ऐसे कर ऐसा हो गया तो बताते हैं अमर चौधरी जी कि तो जो है ना, अगर इस तो वाला जो प्राणी होता है बहुत खतरनाक होते हैं। उनसे पूछिए कि अगर दुनिया छोड़ के चले गए तो, आपको भगवान याद कर लिया तो, आप भगवान को याद कर रहे हैं ना जी, आप कहीं गलती से भगवान याद कर लिए तो इससे पहले आप कुछ कर लीजिए कि अगर भगवान याद भी कर ले आपको तो कोई टेंशन ना हो, वो रास्ता है रिएक्शन। बाकी दुनिया में हाथ पांव मारते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था, बहुत दिक्कत, थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं होता है, बहुत दिक्कत होता है, लेकिन हम लोग सारा कुछ खत्म कर दिए थे, अब कुछ रास्ता ही नहीं था, कहाँ जाना है अब? आप लोग रास्ता है, आप लोग निकलने के लिए रास्ता बनाए हैं कि सर अगर डिएक्शन नहीं हो पाया तो ये है, अगर ये नहीं हो पाया तो ये है, ये नहीं हो पाया तो ये है, नहीं है। डिएक्शन में आए हैं तो जो है सब डिएक्शन है। मैं 4 देश में गया हूँ, 5 बार विदेश यात्रा किया हूँ, मलेशिया 2 बार गया हूँ। लंकावी में जाने के बाद जो मैं फिल्मों में देखता था कि कैसे लोग समुद्र में जाते हैं स्पीड बोट से, वो बोट पे जब मैं चढ़ा तो लगा कि यार क्या जिंदगी है, ये तो मैं फिल्मों में देखता था। मेरे जैसा लोग, पान बेचने वाला, मैट्रिक फेल आदमी, इस तरह का एंजॉय कर रहा है। पति पत्नी दोनों गए थे, और होटल में, समुद्र में तैरता हुआ होटल मिला वहां पे। खाने पीने के लिए मत पूछिए, जो लोग मछली खाते थे वो एकदम समुद्र में मछलियों को बांधा नहीं गया है उसमें, उस जो होटल है उसके नीचे मछली है, बांधा नहीं गया है। अब कहीं कि कैसे तब वो मछली अपने से आती है? इतना बड़ा फंदा है, अगर आधा किलो से नीचे की जो मछली है वो निकल जाती है बाहर, जो उससे ऊपर की जो होती है, अब वो बाहर नहीं निकलेगी। अब बड़ा हो गया, अब उसमें बहुत बड़े बड़े मछली है, उसको लोग, मतलब ताजी मछली, मतलब मछली को ही बांधा नहीं गया है। मैं देखो, ये बताइए कितना बढ़िया जुगाड़ है, तैरता हुआ होटल। और मछली को ऐसा किया गया है कि बच्चा जो रहेगा वो आएगा जाएगा बाहर, लेकिन जैसे ही आधा एक, माने 500 ग्राम से 1 किलो के बराबर जब हो जाएगी मछली, वो बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि फंदा छोटा है। और वो लोग, बाकी जो बच्चा बाहर घूम रहा है, जो उसमें जो मछली जो बच्चा देती है, अब एकदम आजाद है। मैं इतना जुगाड़, बताइए कहाँ डॉक्टर लिम सिंह का दिमाग है? जो भी कुछ बनाया गया एकदम अजूबा बनाया गया है। मार्केटिंग प्लान ऐसा अजूबा है कि यहाँ पे कम पढ़े लिखे लोगों को, जो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको जल्दी पैसा आता है और ज्यादा आता है। तो इस तरह का मार्केटिंग प्लान बनाया गया है। और जितने देश में मैं गया, मैं दुबई गया तब कुछ पता चला कि पैसा कितना कमाना चाहिए। जब तक से, जब मैं बसपाल प्रोफेसर सर, एक बार उनके बहुत नमन, उनके सामने जब हम लोग बैठे, कई लोग थे, तो वो बताया कि इंडिया के लोगों को रुपया में वो परेशान है, उसको डॉलर और दिरहम समझ में नहीं आता है। ताकि कि यहाँ पे दिरहम कमाइए, इंडिया में 20 गुना ज्यादा हो जाएगा, डॉलर कमाइए 70 गुना ज्यादा हो जाएगा। और हम लोग कहाँ फंसे हैं? रुपया में। पूरे वर्ल्ड में करने का, मैं पढ़े लिखे लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, मैं बता रहा हूँ, पढ़े लिखे हैं तो सर्च करिए कि कितने देश में चल रहा है। मेरा जितना उम्र है, जितना साल में जी जाऊंगा, हर एक साल 2 देश में जाने, हमको जाना है। अगर मैं 20 साल जिंदा रहा तो 40 देश में घूम पाऊंगा। लेकिन जो अभी अनमेरिड है, जो कम जिनका उम्र है, आप सोचिए क्या कर सकते हैं? अभी 2026 चल रहा है, 2026 में इतना बदलाव होने वाला है कि जो 25-26 साल में नहीं हुआ वो 1 साल में होने वाला है।
आप लोग कहाँ सोच रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, आप सोचिए। लेकिन रिएक्शन कहाँ जा रहा है उसके बारे में जो सोच लीजिएगा, तो अगर सोच रहे हैं आप घबरा जाइए सरकार करे। 1 साल के अंदर जो बदलाव होने वाला है, क्यों, ये अभी वर्ल्ड वार चल रहा है, सारा जो सामान है वो महंगा होने वाला है, पैसा कहाँ से लीजिएगा। 10 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा काम करते हैं आप, कितना घंटा काम करिएगा अपने भोजन चलाने के लिए। अभी से सिस्टम बनाइए, और रास्ता है, सिस्टम बनाने का रास्ता है, पैसा नहीं लगाना है कहीं। लोग हैं, ये आपका कच्चा माल है, आप उनको जाइए, उसको पकड़िए और गाड़ दीजिए टावर जितना मन करे उतना। इसके बाद देखिए, बक्सर में जियो का ऑफिस है, मैं गया था, उस पर लिखा है 500 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर है जियो के। 500 मिलियन मतलब 50 करोड़। अगर 10 रुपया जाता है, 10 रुपया अगर एक दिन में एक डिस्ट्रीब्यूटर से, तो 500 करोड़ रोज, महीना में 15,000 करोड़ जाता है जियो के पास। आप कहाँ हैं, जगह मिला हुआ है, अभी से लगिए। बाकी दुनिया का जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए। आप सोच विजिस पड़े हैं ना, सर ये मेरा काम बिगड़ रहा है, वो बिगड़ रहा है। भाई कौन सा ऐसा काम है जो आपका पैसा से नहीं हो सकता है? कौन सा ऐसा आप काम कर रहे हैं जो पैसा से नहीं हो सकता है, बता दीजिए हमको। मैं जानता हूं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा के अलावा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आए हैं, पैसा का समुद्र है, और यहाँ से आप चम्मच लेकर खड़े हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। जो आपको कठिन काम लगता है लोगों का बात, उससे ज्यादा कठिन लगेगा आपके आने वाला जो आपका जो औलाद होगा, वो जब बोलेगा ना कि डिक्शन में लोग लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा रहे हैं, कार से चल रहे हैं, आप कहाँ थे उस समय? कैसे आप माता पिता हैं कि हमको दूसरे का मजदूरी करना पड़ रहा है? ये मध्य वर्ग वाला जो तीन लोग है ना, ये खतरनाक जगह है। ये जो जगह बदलने के लिए आपको या तो अमीर बनना पड़ेगा या तो और गरीब बनना पड़ेगा। आप ब्रेक मार के हैं, तो इस जगह को पहचानिए। और अभी जो चल रहा है ऑफर, कुछ लोग निराश हो गए, सर अब नहीं पास होगा। मैं बता दूं कि अगर अभी से लगिएगा ना, ये ऑफर पास हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हो जाएंगे, नहीं पास होगा तो भी आपका जो सिस्टम है मजबूत बन जाएगा, ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, हताश हो जाते हैं, सर अब क्या करें। एक मैं बात बता दूं कि आपका जो भी लोग हैं, उसको दूसरा कोई ले जा रहा है। क्योंकि अग्रवाल गुरु जी बताते थे कि आपके जहाँ बैठे वहां सोना गड़ा हुआ है, दूसरा कोई निकाल रहा है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? इसलिए अभी 2026 चल रहा है, जितने लोग जुड़े हुए हैं आज बैठ करके अपने गुरु के पास और बोलिए कि सर बताइए क्या करना पड़ेगा। नहीं तो जो आज जो आपको कठिन लगता है लोगों का बात, वो और कठिन होने वाला है। क्योंकि सारे लोग समझ रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई जो भारत सरकार के कानून को फॉलो नहीं करती थी, वो कंपनियां सारी बंद हो गई और बंद हो जाएगी। वो सारे लोग कहाँ जाएंगे? नेटवर्क का कोई दूसरा काम नहीं करेगा, वो जब करेगा नेटवर्क मार्केटिंग करेगा। और जब देखेगा डीएक्शन में इतना पैसा, इतने लोग आगे बढ़ रहे हैं, जड़ी बूटी का राजा डीएक्शन के पास है, वैज्ञानिक डीएक्शन के पास है, प्रोफेसर हैं, राष्ट्रपति के डॉक्टर हैं, उस दिन आपको मौका नहीं मिलेगा डीएक्शन में काम करने के लिए। सारे लोग उस दिन कहाँ जाएगा डीएक्शन? या 26 के बाद नहीं कर पाइएगा, सारा कंपनी बंद हो जाएगा। जितने लोग, जो जितने 2 नंबर की कंपनियां है जिसमें जोड़ने से पैसा आता है, वो सारा कंपनी सरकार बंद करा देगी। वो लोग, सब लोग आएंगे और आप ताकते रहिएगा कि सर अब हम क्या करें। उस दिन कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए आज मौका है, और बैठ करके बात करिए और एक टारगेट बनाइए कि 2026 में हमको कुछ न कुछ कर देना है, इतना कर देना है। आपके पास पावर है, जितने जुड़े हुए हैं सबके पास उतना पावर है। डॉक्टर लिम सुजिन बताते हैं कि एक इंसान के पास उतना ही पावर है जो किसी हीरो के पास है, जो किसी प्रधानमंत्री के पास है। Say hello to the rising sun. Be goodbye to the darkness night. Say hello to freedom in the
फिजिकल मीटिंग में टिकट लगता है, ये कहाँ मिलेगा जी दूसरा जगह। मेरे जैसे आदमी को मैं बता रहा हूँ, आप लोग सब लोग पावरफुल हैं, बशर्ते कि एक ऑक्सीजन लेना है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे सर। जो कचरा ले रहे हैं, जो बाहरी दुनिया वाला, उसको छोड़ेंगे नहीं तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजन लेना है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसको करते हुए करिएगा। वो जमाना चला गया, पहले होता था। तो चलिए, फिर कहीं मौका मिलेगा तो इसके आगे फिर बात किया जाएगा, क्योंकि जो हमको, न मेरा कोई प्रेजेंटेशन था, न मैं कहीं से कुछ तैयारी किया था, जो मेरा कहानी था, कहानी के रूप में जो जो मैं बताया वही मैं किया हूँ। आप लोग भी करिएगा, तो मैं जो 10 साल में पहुंचा हूँ, जो 12 साल में पहुंचा हूँ, वो आप लोग 1 साल में पहुंच सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने बात को यहीं विराम देता हूँ। सबको गुड मॉर्निंग। जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया अपनी जर्नी को, और साथ ही कैसे आपने इस क्राउन डायमंड स्टेटस को अचीव किया। एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी आपका है। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, ये थे हमारे चंद्रशेखर जी बिहार से, जिन्होंने आपको न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग के बारे में बताया और बताया कैसे आप डीएक्सन बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ अभी मैं बात कर रही थी नए प्रोडक्ट की। तो 4 नए प्रोडक्ट जो है हमारे लॉन्च हो रहे हैं, तो उनके बारे में मैं बता दूं। सबसे पहले है हमारा सैफरन कम्बुचा, जो कि अगर आप 15 परचेज करेंगे तो एक आपको बिल्कुल साथ में मुफ्त मिलेगा। और अगर आप 50 उपमा परचेज करते हैं तो एक उपमा आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। बैम्बू टूथब्रश है किड्स के लिए, अगर आप 15 परचेज करते हैं तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। और अगर एक्वा जेल 150 ग्राम वाला पैक अगर आप 10 परचेज करते हैं तो एक आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। और साथ ही अगर आप 75 ग्राम्स वाला पैक परचेज करते हैं 10, तो एक आपको साथ में बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो ये जो ऑफर है 30 जून तक वैलिड है, 16 मार्च से लेके 30 जून तक ये रहेगा। तो अगर आपने अभी तक इसको ग्रैब नहीं किया है तो आज से आपके पास चांस है कि आप इसको ले सकते हैं। अपने नियरेस्ट ब्रांचेस, स्टॉक पॉइंट्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच, और फिर से मिलेंगे हम एक नए प्रोग्राम में। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।